गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप लोग अच्छे होंगे। आज का क्लास ज्योग्राफी का है, लेक्चर 3 का है, भारत के जल क्षेत्र। आज का टॉपिक है भारत के जल क्षेत्र। भारत में इस प्रकार से 3 मंडलों में बांटा जाता है, 3 विभागों में बांटा जाता है। भारतीय जल क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रादेशिक जल क्षेत्र, जिसको टेरिटोरियल सी कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि सी का जो क्षेत्र है, जैसे ये तट है, इस तट से सी जितना दूर, मतलब कि जितनी उसकी लंबाई है, तो उसको उसके समुद्री मील, जिसको हम नॉटिकल भी कहते हैं, नॉटिकल माइल्स भी कहते हैं, है ना। तो नॉटिकल्स मील, है ना, उस नॉटिकल मील्स के अनुसार क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है। कि अगर आप बात करें कि टेरिटोरियल सी किसको कहेंगे, तो यह हमारा 12 नॉटिकल मील, मतलब तट रेखा, जो भी बात करें सब भारत का, तो तट रेखा 12 नॉटिकल मील से समुद्री मील, ये जो होता है इंटरनेशनल लॉ होता है। चूँकि अभी हम भारत को पढ़ रहे हैं तो ये भारत का रूल है, लेकिन ये सभी के लिए, ये आपका सभी देशों के लिए ये वर्ल्ड का रूल है, जिन्होंने सब देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और अभी साउथ चाइना सी का जो है उसको हम कभी किसी टॉपिक पर ले आएंगे। अभी फ़िलहाल तो प्रादेशिक जल सीमा जो है वो टेरिटोरियल सी है, वो तट रेखा 12 नॉटिकल मील से समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पहला यहाँ, और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का जिस क्षेत्र में है, जिस देश के क्षेत्र में है, उनका पूर्ण अधिकार है। मतलब अगर आपको कोई पेट्रोलियम चीज़ मिला तो वो पेट्रोलियम का जो भी अधिकार होगा वो उस देश के क्षेत्र में आएगा। जैसे भारत से अगर किसी भी, अगर मान लीजिए कि अरब सागर में अगर मिला, तो अगर 12 नॉटिकल क्षेत्र के अंदर में अगर आया तो वो क्या होगा, भारत उसका पूर्णता स्वामी होगा उस प्राकृतिक संसाधन का। सेकंड है संलग्न क्षेत्र, कंटिग्यूअस जोन, या प्रादेशिक जल सीमा से लेकर अर्थात 12 नॉटिकल मील, मतलब 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के बीच का डिस्टेंस, 12 से 24 नॉटिकल मील के डिस्टेंस के बीच का मध्य का क्षेत्र है। अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरण स्वच्छता और राजकोषीय अधिकार का संबंध इस कानून से है। मतलब अप्रवासी कानून, कोई क्षेत्र, कोई बाहरी देश के कोई भी इस क्षेत्र में अगर आ गए, 12 से 24 के बीच में नॉटिकल पर मील तक के बीच में अगर आ गए, तो इससे भारत सो कॉज पूछ सकता है कि आप हमारे क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, आप हमको बताइए कोई कॉज, है ना। अगर आप जब तक बिना देश के अनुमति के आप इस क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं। सीमा शुल्क, अगर आप आ रहे हैं तो उसका सीमा शुल्क, पहले तो पूरा कॉज होना चाहिए और उसका सीमा शुल्क लेने के लिए भारत स्वतंत्र है। तीसरा पर्यावरण स्वच्छता, मतलब कि जो भी कचरा जो होता है समुद्र में, आए दिन आप प्रॉब्लम देखते रहते होंगे कि प्लास्टिक एक बड़ी समस्या हो गई है, केमिकल्स जो यूज किया जाता है खेतों में, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसकी स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता के लिए भी उत्तरदायी भारत होगा। तथा राजकोषीय अधिकार, मतलब उसे जितना भी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, जो टैक्स से वसूला जाएगा या किसी भी तरीके से जो आय प्राप्त होगा, उसका पूरा अधिकार भारत का होगा। तीसरा आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। ये भी पूछा जाता है EEZ अगर पूछा जाए तो, नहीं तो आपको लिखा रहेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। अगर आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में है तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब और किस किस क्षेत्र से हमको आय प्राप्त होता है, हमारे देश को आय प्राप्त होता है। तो यह 24 से 200 नॉटिकल मील के बीच की डिस्टेंस है ना, जो 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है ना। यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो 176, यानी 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई के बीच में जो क्षेत्र है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन का क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों व जीवों का सर्वेक्षण तथा विदोहन, है ना, एक्सप्लोशन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति तथा खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार है। मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें किसी भी तरीके का अनुसंधान कर सकते हैं,
है ना। किसी तरीके का आपको जो संरक्षण प्राप्त है ना, जैसे जल में बहुत सारे जीव हैं तो उसको संरक्षण, जैसे हमारे अगर बात करें तो जैसे आपका गंगा जो क्षेत्र है, तो गंगा क्षेत्र में जो गंगा का सबसे प्रसिद्ध प्राणी है ना, तो वो प्रसिद्ध डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन उस तरीके का कुछ जीव जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उसको हम संरक्षित कर सकते हैं, उसमें अनुसंधान कर सकते हैं, खनिज संपदा का हम पूर्णतः दोहन भी कर सकते हैं, दोहन का हमको अधिकार है, जीवों का संरक्षण कर सकते हैं, सागरीय संसाधन का भी हम पूरा दोहन कर सकते हैं, है ना। तो अगला आता है भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा क्या है भाई? तो भारत और म्यांमार, मतलब कि भारत से कनेक्टेड कौन कौन सा देश है, भारत से कनेक्टेड कौन कौन सा जलीय क्षेत्र है, तो भारत और म्यांमार। तो म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाता है। मतलब क्वेश्चन आएगा कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा जलीय सीमा बनाता है, तो आप कहिएगा कोको चैनल सीमा कहलाता है। चैनल मतलब क्या होता है? एक रेंज होता है, जल का एक रेंज होता है। दूसरा, भारत और इंडोनेशिया, भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य ग्रेट चैनल, इनके मध्य जलीय सीमा बनाते हैं। मतलब अगर कहेगा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, है ना, भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य जो चैनल है, ग्रेट चैनल है, वो ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच में जलीय सीमा है। ठीक है। अगला आता है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इनके मध्य सीमा बनाने वाला क्षेत्र जो होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर किस तरीके से इसका क्रम है, तो इस उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण, मतलब अगर आप बात कीजिए, ये देखिए इंडिया है, अगर आप बात करें इंडिया है और ये हमारा श्रीलंका है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, है ना, कौन सा जलीय क्षेत्र है। तो अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच क्षेत्र में अगर हम बात करें, ये हमारा इंडिया है। आज मैं फास्ट हूँ क्योंकि हमारा जस्ट अभी क्लास है, बच्चे लोग आने वाले हैं और आ ही गए हैं, मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, तो हल्ला ना हो, आपको नॉइज़ ना सुनाई दे, इसलिए मैं फास्ट थोड़ा हो रहा हूँ आज। तो भारत और श्रीलंका के बीच में अगर बात करें, तो भारत और श्रीलंका के बीच में अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर बात करें, तो कौन कौन सा है? पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप रामेश्वरम में है, आदमस ब्रिज जिसको आदम का पुल, ये आदम के पुल के नाम से बहुत विख्यात है। दूसरा है मन्नार की खाड़ी, आदम के पुल, है ना। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बात करें, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ में ये क्रम है, इसको याद रखिएगा। भारत और मालदीव का अगर बात करें, तो भारत के मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल के बीच में जलीय सीमा बनाता है। भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल के बीच में जलीय सीमा बनाता है। तो ये हमारा क्लासेस था आज का। आज थोड़ा सा फास्ट हम इसलिए थे क्योंकि चूँकि बच्चे लोग थोड़ा समय कम मिलता है, तो बैचेज के बीच में जब भी समय मिलता है तो मैं बना लेता हूँ, और चूँकि मुझे लिखने में वह समय लगता है, आप समझ सकते हैं, और उसके बाद आपको समझाना होता है, सारा सेटअप खुद से करना होता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। तो आप जो लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले आप इसको पॉज कर ले, जब मैं आता हूँ उसके पहले आप पॉज कर लें, पॉज करके आप इसको एक बार इसका नोट्स बनाएं, इसको समझें, और उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझें। तो एक्चुअली क्या क्या मैंने बात किया? मैंने बात किया कि भारत के जलीय क्षेत्र 3 मंडलों में होता है: प्रादेशिक जलीय सीमा, संलग्न क्षेत्रफल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। दूसरा मैंने बात किया भारत की जलीय सीमा कौन कौन सा, जो 2 देशों के बीच में, जो भारत कनेक्टेड है दूसरे देश से। किस किस देश से? तो भारत और म्यांमार जो जलीय क्षेत्र से कनेक्टेड है। अब कहेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जलीय क्षेत्र से कनेक्टेड है नहीं, है ना। चाइना जलीय क्षेत्र से कनेक्टेड है नहीं। तो जो जो जलीय क्षेत्र से कनेक्टेड है, तो भारत और म्यांमार, भारत और इंडोनेशिया, भारत और श्रीलंका और भारत और मालदीव। एक्चुअली ये सब जो है, यही सब जो चैनल है ना, जो बीच में जलीय क्षेत्र आते हैं, वहाँ से क्या होता है? व्यापार होता है इन लोगों के थ्रू, इन लोगों देश के बीच में भारत का व्यापार होता है। यहाँ बात करें तो ये भारत के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, वर्ल्ड के किसी भी देश के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है।
तो आप क्लासेस को अच्छे से समझिए। जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए बिल्कुल वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों का उद्धार हो। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अगर मैं आपको आपके नॉलेज में वृद्धि कर पाया तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और आप क्लासेस को प्रॉपर वे में कीजिए। मैं कोशिश करूँगा हमेशा वीडियो को रेगुलेट करता रहूँ, अपलोड करता रहूँ। आज लेक्चर 3 है, और जिन्होंने अगर आज से देखना शुरू किया है या लेक्चर 3 ही आपको सबसे पहले मिला है, तो आप पहले तो हमारे ईडू अचीवर्स को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद शुरू से वीडियो को आप देखना शुरू करें। जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आगे के वीडियो भी आपके पास चला आएगा। तो आज का क्लास मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।